उसने कहा कि उसे जरा भी पसंद नहीं करता क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसे ही चार्ल्स को जैन से दूर किया था और उसने ही बिकम की विरासत भी धोखे से छीन ली थी। तो बिकम उसको उसके बारे में बहका देता है कि ये सही इंसान नहीं, इससे दूर रहो, है ना। तो वो वही कॉन्सेप्ट लेकर वो उसको बुरा समझने लगती है। ये क्या है? प्रेजुडिस, बिना किसी को जाने उसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन धारण कर लेना। ओके, आगे देखिए। यह सब सुनकर डार्सी चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन बाद में एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है। देखिए अब लेटर में क्या क्या लिखता है वो। उसने लेटर में बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जैन से दूर किया था क्योंकि उसे उन दोनों का रोमांस सीरियस नहीं लगा था, और इसमें एलिजाबेथ के परिवार के कुछ लोगों की भी गलती थी जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जैन की शादी चार्ल्स से करवाना चाहते थे। ओके, जैसा कि इसकी थीम है कि शादी पैसे के लिए नहीं, ना ही स्टेटस के लिए। किसके लिए होना चाहिए? अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी हमें शादी करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। ओके, शादी प्यार का रिश्ता होना चाहिए, ना कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वे दोनों एक दूसरे के सच में प्यार करते होंगे तो यह दूरी उन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। ठीक है। लेटर में डार्सी ने आगे बताया कि विकम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिजाबेथ को सब झूठ बताया। असली कहानी कुछ और थी। दरअसल विकम का पिता डार्सी के पिता का बटलर था। बटलर मीन्स होता है जो खाना बदोश होते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, कुक का। ओके, डार्सी के पिता ने दया करके विकम के नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विकम ने डार्सी की 15 साल की बहन भगाकर ले जाने की कोशिश की थी ताकि उसे भारी भरकम डाउरी मिल सके। लेकिन ये विकम उल्टा ही बताता है, जबकि विकम ही खुद व्यक्ति जो है बुरा व्यक्ति है। ओके, आगे देखिए। जिसकी वजह से नाराज होकर डार्सी के पिता ने उसे उसके हिस्से से बेदखल कर दिया था। यह पत्र पढ़कर एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति हृदय परिवर्तित हो गया। उसे लगा डार्सी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी। उसे अपने घर वालों पर शर्म भी आ रही थी क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जैन की शादी चार्ल्स से करवाने के लिए उतावली थी ताकि उसे अमीर घर मिल सके। डार्सी ने ठीक कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होना चाहिए। ओके, एलिजाबेथ और बाकी सब ने अपने प्रेजुडिस की वजह से डार्सी को गलत इंसान समझ लिया था। लोग जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे वही तो सिर्फ उसका लॉजिक था। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक गिवन है, जो टॉपिक दिया गया है नॉवेल का, प्राइड एंड प्रेजुडिस, यहाँ से प्राइड एंड प्रेजुडिस समाप्त हो गया। ओके, अब देखिए आगे स्टोरी क्या है। डार्सी ने शुरू में एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उसके पैसों की वजह से अपनी लड़कियों को उससे मिलवाते थे। लेकिन बाद में जब डार्सी ने देखा कि एलिजाबेथ सच में ही दिल से अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है तो उसे उससे प्यार हो गया, क्योंकि वह खुद भी वैसा ही था। घर वापस लौटकर एलिजाबेथ ने बिकम को ज़्यादा घास नहीं डाली क्योंकि अब उसे अपनी सच्चाई चल चुकी थी। उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन मिलिट्री कैंप वहाँ से जाने लगा। इससे बैनेट्स की छोटी बेटी लिडिया बहुत परेशान हो गई और विकम को बहुत चाहने लगी थी। उसने अपने पिता से कहा उसे ब्राइटन जाने दो, जहाँ उनके फैमिली फ्रेंड रहते थे। दरअसल वह वहाँ विकम से मिलना चाहती थी क्योंकि उसकी रेजिमेंट अब ब्राइटन में पोस्टेड थी। अगली गर्मियों में एलिजाबेथ फिर से लंदन जाती है। इस बार वह अपनी आंट गार्डनर के पास रुकती है। उसकी लंदन में एलिजाबेथ की आंटी रहती है गार्डनर, उसके यहाँ रुकती है। एक बार गार्डनर पैम्बर्ली जाते हैं जो डार्सी खुद का स्टेट था। तो देखिए डार्सी का स्टेट कौन सा? पैम्बर्ले। ओके, एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी बाहर गया हुआ है, इसलिए वह वहाँ जाने के लिए राजी हो जाती है। पैम्बर्ली स्टेट को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। यह महलनुमा था और वहाँ बड़े बड़े बाग बगीचे थे। वहाँ के नौकरों ने बताया कि उनका मालिक डार्सी बेहद दयालु और खुले दिल का था और हमेशा उनकी मदद किया करता था। अचानक तभी डार्सी वहाँ आ जाता है। वह उन सबके
सबसे बहुत ही शालीनता से मिलता है और उनकी बहुत खातिरदारी करता है। एक दिन एलिजाबेथ को घर से लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन लिडिया विकम के साथ भाग गई थी। यह सारे परिवार के लिए शर्म की बात थी। वह जल्दी से घर के लिए रवाना हो जाती है। मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्डनर लिडिया को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट खाली हाथ लौट आते हैं। उन्हें लिडिया कहीं नहीं मिलती है। जब बेनेट परिवार की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी तो उन्हें मिस्टर गार्डनर का लेटर मिलता है। उन्होंने बताया कि लिडिया और विकम का पता चल गया था और विकम लिडिया से शादी करने के लिए एक सालाना इनकम पर तैयार हो गया था। बेनेट परिवार सोच रहा था कि यह मिस्टर गार्डनर ने किया था, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया कि यह सब डार्सी की वजह से ही संभव हुआ था। इससे बेनेट परिवार की इज्जत बच गई थी। तो देखिए, डार्सी ने ही विकम को पैसे दिए थे लिडिया से शादी करने के लिए, क्योंकि वो डाउरी की डिमांड कर रहा था कि मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं लिडिया से शादी करूँगा। तो डार्सी ने उसकी मदद कर दी थी। शादी के बाद विकम और लिडिया सबसे मिलने घर आए, लेकिन बेनेट परिवार उनसे ज़्यादा खुश नहीं था। इसके बाद उन्होंने विदाई ली और नॉर्थ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहां विकम की नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ समय बाद चार्ल्स और डार्सी फिर से नेदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जैन फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपने रोमांस को लेकर काफ़ी सीरियस थे। उधर डार्सी भी बेनेट परिवार से मिलने जाने लगा, लेकिन उसने एलिजाबेथ से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट के यहाँ जाकर जैन का हाथ मांग लिया। इससे सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इस मौके को सेलिब्रेट किया। एक दिन डार्सी की आंट लेडी कैथरीन भी नेदरफील्ड आई। वह एलिजाबेथ से मिली और बोली उसने सुना है कि डार्सी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने कहा एलिजाबेथ का घराना डार्सी के लिए सूटेबल नहीं है। उसने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस करो कि डार्सी से शादी नहीं करोगी। देखिए, जो डार्सी की आंटी हैं वो चाहती हैं कि एलिजाबेथ की डार्सी से शादी ना हो, क्योंकि एलिजाबेथ एक मध्यम परिवार की लड़की है और ये बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करता है डार्सी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एलिजाबेथ ने कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया और बोली कि वह अभी डार्सी से इंगेज तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी आंटी चाहती थी कि ये मुझसे अगर प्रॉमिस कर लेगी तो ये डार्सी से शादी नहीं करेगी। लेकिन उसने अपनी खुशी के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रॉमिस डार्सी की आंटी के साथ नहीं किया। यह सब सुनकर लेडी कैथरीन जल भुनकर वहाँ से चली गई। जब उसने यह सब बातें डार्सी को बताई तो वह मन ही मन खुश हो गया। कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ के साथ वॉक पर जाता है। वहाँ वह कहता है कि अभी भी एलिजाबेथ के लिए उसकी फीलिंग्स बदली नहीं है। इसके साथ ही वह फिर से उसे प्रपोज करता है। एलिजाबेथ इस बार खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यह न्यूज़ पता चलने पर सारा परिवार खुश हो जाता है। कुछ समय बाद जैन और चार्ल्स तथा एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। सब लोग कई दिनों तक सेलिब्रेशन का आनंद उठाते हैं। तो इस तरह मिसेस बेनेट की 3 बेटियों की शादी हो जाती है। हो जाने से उसकी चिंता कुछ कम हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।